समझ लो ये आपसे पूछा है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया, आंसर होगा मुंडकोपनिषद। ये कौन से वेद में आपको बताया था, ऋग्वेद में। और ऋग्वेद क्या था, सबसे प्राचीनतम वेद, प्राचीनतम वेद था आपका, बता दिया था। कितने मंडल, 10 मंडल, कितने सूक्त 1028, वेदांगों की संख्या 6, उपनिषद 108, सबसे पुराना। और आपके बताया था सबसे पुराना, क्या बताया था, हाँ बताओ बताओ, है सबसे पुराना वेद तो बताया है, और आपको मंडल कितने बताए थे, पुराण सबसे ज्यादा। कौन सा सबसे पुराना, मत्स्य पुराण। फिर आपसे पूछा गया था वो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। और सत्यमेव जयते क्या है, भारत का क्या है, आदर्श वाक्य, क्या है, भारत का आदर्श वाक्य आपका, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा लिया कहां से गया है, तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, सारनाथ स्थित कहां से लिया गया, अशोक स्तंभ से लिया गया, ठीक है। सारनाथ में किसका स्तंभ स्थित है, अशोक का। और सारनाथ कहाँ पड़ता है, वाराणसी के पास, वाराणसी के पास की जगह है। कहीं से क्या लिया गया है, मुंडकोपनिषद में वर्णन है किसका, सत्यमेव जयते का। सत्यमेव जयते लिखा हुआ है किस, कौन से स्तंभ पे, अशोक स्तंभ। अशोक का स्तंभ कहाँ पे है, वो सारनाथ में स्थित है। फिर आपसे पूछा गया सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य क्या है, तो आपके हमने महाकाव्य 2 बताए थे, याद हो तो, रामायण और महाभारत। तो रामायण सबसे पुराना, उसके बाद क्या आ जाएगा आंसर, महाभारत, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, रामायण। क्लियर हुआ। रामायण की रचना किसने की, वाल्मीकि ने की, ठीक है। फिर आपसे एक क्वेश्चन और आ जाएगा, रामायण के बाद महाभारत की रचना किसने की, महाभारत वेद व्यास, किसने की, वेद व्यास। एक और क्वेश्चन आता है आपका, रामचरितमानस की रचना किसने की, रामचरितमानस, तो आंसर होगा आपका तुलसीदास, ठीक है। अभी जो आप रामायण की पुस्तक पढ़ते हो वो रामचरितमानस ही होती है, रामचरितमानस लिख लो। आपसे पूछे कि सबसे पुराना महाकाव्य, आंसर होगा रामायण। रामायण के बाद क्या आएगा, वाराणसी के पास स्थित है सारनाथ का अशोक स्तंभ, वहां से लिया गया आपका सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, इतना आप याद रखना। और ये आपको हम बता भी चुके हैं आपको अशोक के बारे में। भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत मिले, तो सबसे पहले भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ किसने की, आर्यों ने। आर्यों ने क्या की थी आपकी, मूर्ति पूजा स्थापित, ठीक है। आप लोग देखा होगा मूर्ति लेके आते हो, उनकी पूजा करते हो पत्थर वगैरह की, तो ये कहाँ किसने प्रारंभ की थी, आर्यों ने। आर्य कहाँ से आए थे भारत में, आपको बताया था मैंने, कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। और ये पहले थे जो भारत से बाहर से आने वाले भारत में बसने वाले थे, बताया था। कौन से राज्य में आए थे सबसे पहले, ये भारत के पंजाब राज्य में आए थे। फिर मैंने एक चीज और बताई होगी आपको, आर्यों का अर्थ क्या होता है, तो अर्थ क्या बताया था आपको, श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है। आर्यों का अर्थ होता है श्रेष्ठ। फिर आपसे पूछेगा कि वैदिक काल में किसकी पूजा होती थी, वैदिक काल में आपकी यज्ञ और पूजा माने जाते थे, यज्ञ वगैरह किए जाते थे, और क्या होता था, पूजा पाठ, ठीक है, वैदिक काल, याद रखना। और धार्मिक कर्म कांडों को माना गया था इसमें, और किसको, धार्मिक कर्म कांडों को ऊपर माना गया सबसे ज्यादा। धार्मिक ज्यादा प्रचार प्रसार किसमें हुए, वैदिक काल में। इसका आंसर क्या होगा आपका, आर्यों के काल से। आपसे पूछा है मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ हुई, आर्यों के काल से, क्लियर हुआ। फिर आपसे पूछेगा इसमें, ये वाला भी समझ लेना, निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करते हैं, तो उपनिषद है कितने, उपनिषद, उपनिषद कितने हैं, 108 उपनिषद है, ठीक है। किसका वर्णन करते हैं, तो इसमें ये करते हैं आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों का, आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों के बारे में आपको बताया गया है इसमें, उपनिषदों में, क्लियर हुआ। इनकी संख्या कितनी वर्तमान में, 108, ठीक है। इतना लिख लीजिए आप लोग। तो इसका आंसर होगा आपका आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं, दोनों हो गए। कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है, इसका आंसर होगा आपका दहेज प्रथा। आपसे पूछा जाए जो वर्तमान में भारत में दहेज प्रथा चल रही है,
दहेज प्रथा चल रही है, क्या होता है इसमें कि लड़की के पक्ष की तरफ से लड़के के पक्ष को क्या दिया जाता है, कुछ उपहार के रूप में वस्तुएं या जो भी हो, पैसे वगैरह जो भी दिए जाते हो, वो क्या कहलाते हैं, दहेज। आपसे पूछेगा जो वर्तमान में दहेज प्रथा भारत में चल रही है वो किस काल की सभ्यता है, तो किस काल की सभ्यता थी ये, ऋग वैदिक काल की। कब की है, ऋग वैदिक काल की। आपसे पूछेगा कब से शुरुआत हुई थी इसकी, तो ऋग वैदिक काल से शुरुआत हुई थी दहेज प्रथा की। ठीक है, इसमें क्या होता था, विवाह के समय क्या है, लड़की पक्ष द्वारा लड़के के पक्ष को क्या होता है, कुछ वस्तुएं दी जाती हैं जो क्या होता है, वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, दहेज के नाम से। ठीक है, अब वस्तुएं क्या हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, कुछ क्या हो सकता है, क्या हो सकता है और बता, दहेज के रूप में गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, मकान हो गया, कोई ना कोई कुछ भी चीज है ना, सोना चांदी जो भी दो आपका। और पहले ज्यादातर लोग क्या होता है, गायें देते थे दहेज के रूप में, है ना, जगह देते थे, अपना अपना किला दे देते थे। ठीक है, फिर आपसे पूछा है सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाने वाला बस, अच्छा, बाल विवाह का विरोध किसने किया भारत में, खत्म किसने की, बाल विवाह, बाल विवाह और बाल विवाह, और एक बाल विवाह छोटे पे होता था, किसने खत्म किया इसका बाल विवाह, और एक प्रथा और थी आपकी, कौन सी, वो किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और बाल विवाह का विरोध किसने किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। सती प्रथा का अंत किसने किया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और या ये ऑप्शन नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, राजा राम मोहन राव, राजा राम मोहन राय। दहेज प्रथा आपकी चल ही रही है अभी, है ना, पर्दा प्रथा क्या ये भी चल रही है। फिर आपसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में निर्यात किया जाने वाला क्या किया जाता था, निर्यात से सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, सूती वस्त्र। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा क्या निर्यात किए जाते थे, सूती वस्त्र। आपसे पूछेगा भारत में सोना कहाँ पे पाया जाता है, तो कर्नाटक में सोना, कहाँ पे, कोलार, ठीक है, खान में। काली मिर्च कहाँ है, केरल, मसालों के लिए केरल प्रसिद्ध है, लिख लेना। क्लियर हुआ। अच्छा, मिट्टी के बर्तन वगैरह के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा मिट्टी के खिलौने कहाँ पड़ाए जाते हैं, आगरा। इतना लिख लो आप लोग। ठीक है, किसने चांदी के सिक्के चला, आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा समुद्रगुप्त के बारे में पहले समझ लो। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन कहते हैं, भारत का नेपोलियन। फिर आपसे पूछेगा स्कंदगुप्त के बारे में, मैंने आपको बताया था स्कंदगुप्त के समय क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था, कौन सा, घोड़ों का युद्ध। घोड़ों का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ, स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त पे आ जाओ, फिर कुमारगुप्त के बारे में क्या बताया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, आंसर होगा आपका कुमारगुप्त। एक और बताया था आपको विक्रम शिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, यह क्या बताया था इसका आंसर, धर्मपाल, है ना। क्लियर हुआ। फिर आपसे कहलाएगा कि गुप्त सर्वप्रथम जो आपके चांदी के सिक्के थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने चलाए थे गुप्त काल में, कौन से काल में, गुप्त काल में। तो गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा चलती थी उसको क्या बोलते थे, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को बोलते थे दीनार, क्या बोलते थे, दीनार। ये पूछा गया क्वेश्चन आपका। फिर अगला है गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ मिलता है, अजंता चित्रकारी। ठीक है, पहले इतना नोट करो, फिर अजंता एलोरा के बारे में
अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ मिलता है? तो आंसर होगा अजंता। ठीक है, आपसे पूछेगा अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? गलत आंसर। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। फिर चित्रकारी सबसे ज्यादा किसमें है? अजंता में। चित्रकारी किसमें है सबसे ज्यादा? अजंता की चित्रकारी, अजंता की गुफा में। फिर पूछेगा यहाँ पे चित्रकारी में, यहीं पे एक मंदिर भी है इसके पास में, गुफा में, तो मंदिर किसका है? तो मंदिर है कैलाशनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। कौन से मंदिर के नाम से? कैलाशनाथ मंदिर। और इस मंदिर में किसको पूजा जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो आंसर होगा शिव जी की। किसकी प्रतिमा स्थापित है? शिव जी की। क्लियर? सांची का स्तूप कहाँ है आपसे पूछे, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। ठीक है, एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र। ठीक है, और एक और आपसे पूछेगा, औरंगाबाद वर्ड सुना आपने? औरंगाबाद। औरंगाबाद में क्या स्थित है? बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा पूछा गया। बीबी का मकबरा कहाँ? महाराष्ट्र के औरंगाबाद। और चार मीनार कहाँ है आपकी? चार मीनार कहाँ है? तो ये हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। क्लियर हुआ? इतना लिख लो। फिर आपसे ये भी पूछा गया कि अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं उनमें जो चित्रकारी है वो कौन से धर्म से संबंधित है? धर्म आपका होगा बौद्ध। बौद्ध कौन से धर्म के बारे में बताएगा? बौद्ध धर्म के बारे में बताएगा। ठीक है, इन्होंने क्या करा, भारतीय चित्रकला में क्या एक अद्वितीय स्थान भी क्या क्या प्राप्त किया है। बहुत अच्छी चित्रकारी यहाँ पे है, कभी देखने जाइएगा आपको। बंद कर लो। ठीक है, इतना नोट करिए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म की चित्रकारी सबसे अच्छा आंसर होगा अजंता चित्रकारी। चांदी के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको बोला गया विक्रमादित्य के नाम से। ठीक है, इन्हीं ने मृत्यु के समय बौद्ध धर्म को हटा के कौन सा? जैन धर्म अपना लिया था। कल आपको बताया था। इसकी मृत्यु के समय इन्होंने कौन सा? जैन धर्म अपनाया था। ठीक है, एक आपका था पूर्व वैदिक काल और एक आपका था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल तो समझ लेना, पूर्व वैदिक काल का जो समाज था वो समाज का आधार क्या था? समाज का आधार। तो इसमें समाज का जो आधार था वो था पेशा, और पेशा को बोलते हैं कर्म। मतलब इसमें जो समाज था वो कर्म कांड पर आधारित था। फिर आपसे पूछेगा उत्तर वैदिक काल में जो आपका समाज था वो किसमें था आधारित? तो ये जन्म पर था। किस पे था? जन्म पर आधारित था समाज का विभाजन। ठीक है, समाज का विभाजन किस पे था? जन्म पर आधारित था। क्लियर हुआ? पूर्व वैदिक काल में क्या था? पेशा यानी कर्म पर था, कर्म कांडों पर था। और उत्तर वैदिक काल में क्या था? जन्म पर आधारित था, कि जिस कुल में जन्म लोगे उसी के क्या हो जाओगे? हो जाओगे। इसमें क्या था? कर्म कांड कैसा कर रहे हैं उस पर आधारित था। फिर आपसे पूछा गया भारत में मूर्ति पूजा कब से शुरू हुई? आपको ये बता चुके हैं मूर्ति पूजा पीछे, कि सबसे पहले आर्यों के काल से ही, पूर्व से ही स्टार्ट हो गई थी। लेकिन भारत में सबसे पहले श्रेय किसे दिया जाता है? तो आंसर क्या होगा? आर्य। बताया था ऊपर वाले का आंसर आपका पेशा। ठीक है, बता तो दिया, पेशा कर्म। ऑप्शन कर्म होता है तो कर्म लगाते हैं। इस वाले का आंसर, ये जन्म किसका होगा? पूर्व वैदिक काल का, ना के उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक का क्या बताया आपका? जन्म। ठीक है, मूर्ति पूजा आर्यों का। आर्य कहाँ से आते हैं सबसे पहले? भारत में मध्य एशिया से। इसको
सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी, तो आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, नगरीय थी। कैसी थी, नगरीय। और मकान किसके बने थे यहाँ पे, पक्की ईंटों के। किसके थे, पक्की ईंटों के मकान बने थे। फिर आपसे पूछा जाएगा, इसके प्रमुख स्थल तो आई है, बता दिया आपको। अगला है अशोक मान के बारे में कौन सा सत्य नहीं है। क्या अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था, था। अशोक कौन से धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म, बताया था आपको। बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में करवाया। सोने की मूर्ति गलाकर मुद्रा बनवाई। इसके अभिलेखों की भाषा हिंदी थी, हिंदी नहीं थी, क्या थी, प्राचीन मगधी भाषा थी। प्राचीन मगधी भाषा थी इसकी, या इसी को बोलते हैं यूनानी भाषा। क्या बोलते हैं, यूनानी भाषा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसके अभिलेखों की भाषा क्या थी, हिंदी थी। ये क्या है, गलत। ये तीनों ऑप्शन कैसे हैं इसके, सही है। क्लियर। तो इसमें पूछा कौन सा सत्य नहीं है, तो कौन सा सत्य नहीं है, इसके अभिलेखों की भाषा क्या थी, हिंदी। हिंदी ना थी, कौन सी थी, प्राचीन मगधी या यूनानी भाषा थी। क्लियर हुआ इतना। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको बता ही दिया है कि कैसी थी, ये नगरीय थी। और इसके सारे स्थल के बारे में भी बताया, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हिसार, बनावली बताए थे, है ना। ये हिसार और बनावली दोनों हरियाणा में है, कालीबंगा, लोथल और ये सब कहाँ, गुजरात में है, और ये दोनों पाकिस्तान में। बताए थे आपको, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। और कालीबंगा कहाँ पे आपका, राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ बताया था, राजस्थान। लोथल और चौधड़ो कहाँ है, गुजरात में। और लोथल क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। क्लियर। अभी अशोक के बारे में थोड़ा यहीं पे लिख लीजिएगा आप लोग। कितना नोट हो गया सबका, भाषा लिख लेना अशोक की क्या थी, क्या थी अशोक की भाषा है, अशोक की भाषा यूनानी या प्राचीन मगधी भाषा। ठीक है, बताया आपको अभी। और इसकी लिपि भी लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। लिपि कौन सी थी अशोक की, लिपि, लिपि थी खरोष्ठी लिपि। कौन सी, खरोष्ठी, या इसी को क्या बोला गया आपका, ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि, आपसे पूछेगा अशोक के जो शिलालेख है कौन सी लिपि में है, तो ब्राह्मी लिपि में। अशोक के शिलालेख कौन सी लिपि में, खरोष्ठी या ब्राह्मी लिपि में। अशोक को और किस नाम से जाना जाता है, ये भी पूछा गया। तो अशोक के उपनाम क्या हैं, एक है आपका देवान, देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी। देव नाम प्रिय और क्या है, प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है, क्वेश्चन पूछा गया। आंसर होगा आपका अशोक। कौन से धर्म से रिलेटेड है ये, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आएगा, इन्होंने अपना धर्म प्रचार कहाँ बौद्ध धर्म का कहाँ करवाया था अशोक ने, तो नेपाल, श्रीलंका, सीरिया, मिस्र, ईरान, अफगानिस्तान आदि देशों में लोगों को भेजा था। कौन से धर्म का प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म का। इतना लिख लीजिए। अशोक किस वंश से है, तो मौर्य वंश का शासक था। कौन से वंश का शासक, मौर्य वंश का शासक। ठीक है, राजा। इतना लिख लो क्वेश्चन, फिर आगे बताते हैं आपको।